जय मसीह सभी को। जय मसीह। एक जीवन कलिशा में सबका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रभु के उपस्थिति में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ, छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। सुनना पवित्र धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, आज हम यहाँ पर उपस्थित आपके इस राज्य में हमें बुद्धि और ज्ञान से भरती करनी, हमसे जो भी जाने अनजाने में पाप उसे अपने लहू से धोकर शुद्ध कर और हमें प्रार्थना योग्य बना परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों को मैं आपके हाथ में देती हूँ। जो रास्ते में आने वाले परमेश्वर, उन्हें भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। जल्द से जल्द वो यहाँ पर पहुँच जाए परमेश्वर सुरक्षित, और हम सबको अभिषेक करते परमेश्वर। यहाँ पर जो भी आज हम वचन और आपका स्तुति आराधना करें परमेश्वर, उसमें आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। इस भवन में खड़े हम सभी को आपके पवित्र लव से कवर करते परमेश्वर, और आगे का समय मैं आपके हाथ में देती हूँ। मुझे भी मैं आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। मेरे ज्ञान और बुद्धि को छू लेना, जो भी मैं करूँ आपके द्वारा परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आगे की सभा मैं आपके हाथ में देती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए हम भजन संहिता 111 को देखते हैं। यहोवा की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम का वैभवमय और ऐश्वर्यमय होते हैं, और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आचार कर्मों को स्मरण कराया है। यहोवा का अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वो अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को अन्य जातियों का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम है। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। आमीन आमीन। धन्यवाद। आइए स्तुति आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह का तालियों से स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे स्तुति में जाने से पहले। धन्यवाद देते पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की बड़ाई करते। पवित्र राजा परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। प्रभु आज के दिन में अपने आप को प्रभु आपके हाथों में देते परमेश्वर प्रभु यीशु। आज की संडे सभा को परमेश्वर प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, आपके वचन में लिखा है जहाँ 2 या 3 मिलकर आपके नाम से इकट्ठा होते प्रभु, वहाँ पे आपकी उपस्थिति होती परमेश्वर प्रभु। प्रभु आज हम आपके भवन में आए हैं परमेश्वर प्रभु। प्रभु अपने अभिषेक से, अपने सामर्थ्य से हमें भर दीजिए प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु, हर एक को स्पर्श कर, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपका स्वागत करते, आपका वेलकम करते प्रभु यीशु इस जगह पे प्रभु। उतरा मसीह यीशु के नाम से पवित्र आत्मा। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद 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 देते प्रभु। आगे का सारा समय का ताबा प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपती। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने
लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मानूंगा तेरी बात, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए, जीऊंगा सदा प्रभु तेरे लिए। वो धन्यवाद देते पवित्र आत्मा प्रभु यीशु। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान परमेश्वर प्रभु, अपने अभिषेक अपने सामर्थ्य से भर दे प्रभु यीशु। उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद 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 देते पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। हम सब खुश है? यस। क्यों खुश है? प्रभु का दिन है आज और मैं हफ्ते के बाद हम सब मिले हैं, सब खुश है। मैं हालेलुया। धन्यवाद देते। आइए हम स्तुति करेंगे नाचते गाते हुए, परमेश्वर की ताली बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारो कर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पारो कर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले ओ विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन कहे
करे नाम विश्राम, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद करते परमेश्वर, तू ही बड़ा, सबसे बड़ा राजा हमारा परमेश्वर, तू ही सब दयालु और कृपालु परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह क्या खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 यीशु मसीह बेटा खुशी करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान, ला 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 ला
धन्यवाद 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 देते पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आपके नाम को उछालते आपके नाम की बड़ाई करते परमेश्वर प्रभु। आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु धन्यवाद देते प्रभु यीशु प्रभु। आपका है परमेश्वर हमारे लिए हमारे पापों को हमारे गुनाहों को प्रभु आपने क्रूस पे ले लिया प्रभु। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु प्रभु। प्रभु जैसे आप चाहते वैसे हमें बनाइए परमेश्वर प्रभु। आपकी इच्छा हमारे जीवन में सदा पूरी कीजिए प्रभु यीशु। हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु। आप पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपने सामर्थ अपने अभिषेक से परमेश्वर प्रभु हर एक को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु तेरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु। ओ हालेलुया 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 धन्यवाद ओ पवित्र परमेश्वर धन्यवाद देते पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा अपने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन
देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। आप पवित्र यीशु के नाम से प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपके नाम को उठाते आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु यीशु। उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु, अपने सामर्थ्य अपने अभिषेक से परमेश्वर प्रभु हर एक को भर दे पवित्र आत्मा। आपका सामर्थ्य इस जगह पे मांगते पवित्र आत्मा। उतर आइए प्रभु यीशु, उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड प्रभु। प्रभु हम आपको पुकारते प्रभु, आइए प्रभु हमारे जीवन में, हमारे जीवन को आप बदली कीजिए परमेश्वर प्रभु। उतरा मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। ओ हालेलुया हालेलुया लॉर्ड। प्यार का सागर, सागर दया का तूने, तू प्यार का सागर, सागर दया का तूने। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर हमें पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। ओ हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। आप महान आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम की पवित्र बड़ाई करते प्रभु यीशु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु। इस समय के लिए परमेश्वर प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते प्रभु। आज का दिन आपने दिखाया, आपको धन्यवाद देना चाहते परमेश्वर प्रभु। और हम प्रार्थना करते प्रभु आज की सभा में प्रभु आपका अद्भुत कार्य इस जगह पे मांग करते मसीह यीशु के नाम से प्रभु यीशु। आपका भारी अभिषेक भारी सामर्थ प्रभु इस जगह पे मांगते प्रभु यीशु। और प्रभु हम प्रार्थना करते आने वाले हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु।
और प्रभु जो आने के लिए सोचा है प्रभु आपके भवन में प्रभु आप उन्हें समय पे लेके आइए परमेश्वर प्रभु। शत्रु के जो भी प्लान योजना है, शत्रु के सारे योजना और प्लान को हम खंडन करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु आपका भारी अभिषेक इस जगह पे मांगते प्रभु। अपनी आत्मा अपने अभिषेक से हर एक को भर दीजिए प्रभु। अपना अभिषेक अपना सामर्थ प्रभु हर एक के जीवन में मांगते प्रभु यीशु। प्रभु उतर आइए प्रभु यीशु प्रभु। प्रभु इतर आत्मा हम आपको पुकारते प्रभु इस जगह पे प्रभु उतर आ मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु। प्रभु हम पास्टर को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज का जो वचन आए प्रभु हमारे जीवन के लिए हो प्रभु। वो वचन लेके प्रभु हम 30 नहीं 60 गुना नहीं पर 100 गुना फल लाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु आपका भारी अभिषेक भारी सामर्थ प्रभु इस जगह पे मांगते प्रभु यीशु। हर एक को अपनी आत्मा से हर एक को अपने सामर्थ से भर देना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते प्रभु। हम आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु जैसे आप चाहते वैसे आप चलाइए प्रभु। आपकी इच्छा इस जगह पे पूरी कीजिए परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद देते पवित्र परमेश्वर प्रभु। आगे का सारा समय का तब आपके हाथों में सौंपते। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते आमीन। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। मैं आपके पवित्र नाम के साथ आपके पास आती हूँ परमेश्वर। हर एक देश को मैं आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर। इस जगत को आपने ही बनाया परमेश्वर। हर एक देश को आपने बनाया परमेश्वर। उन सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। उन्हें आप ब्लेस करना, सुरक्षित रखना परमेश्वर। जो भी देश जो नेता मंत्री चलाते हैं परमेश्वर उन्हें अपने ज्ञान और बुद्धि से भर दे ताकि वो अपने अपने देशों को तरक्की की ओर ले जाए और सुरक्षित रखने परमेश्वर। उन्हें अपनी आत्मा से छू लेना परमेश्वर ताकि जो भी गड़बड़ी होती है इस देश में या हर देश में परमेश्वर वो किसी शैतान का कार्य होता है। उस शैतान के कार्य को मैं आपके नाम से रोकती हूँ। आपके पवित्र नाम से मैं उसे निकाल बाहर करती हूँ हर देशों से हर जीवन से। धन्यवाद करते परमेश्वर। इजराइल में जो भी गड़बड़ी चालू है परमेश्वर आप जानते हो परमेश्वर। उन सब गड़बड़ी को आपने ठीक किया और इजराइल को आपने अभिषेक किया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर। जो भी लोगों को प्रॉब्लम है देशों में उन्हें आप आत्मा से भर दो और उन्हें ऐसा सामर्थ्य दो कि वो अपने देश को अपने जगत को अपने परिवार को संभाल सके। आप धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका धन्यवाद परमेश्वर। हिंदी और अंग्रेजी सभा और उनके सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हिंदी सभा में आज हम उपस्थित है परमेश्वर। सुबह में अंग्रेजी सभा में भी हर एक सदस्य उपस्थित था। सब पर आपने अपना अनुग्रह किया। धन्यवाद। हर एक सदस्य के परिवार को आपने सुरक्षित रखा, चंगाई और उन्हें आशीष किया करके धन्यवाद करती हूँ। इस हिंदी सभा को मैं आपके हाथों में देती हूँ। अगली सभा भी आपके हाथों में है परमेश्वर। सब यहाँ पर उपस्थित होंगे आगे भी इस विश्वास के साथ में धन्यवाद। आज की और अगली सभा भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। आज जो भी हम यहाँ पर उपस्थित है और जो भी आपका वचन ज्ञान से बुद्धि से हमें भर दे परमेश्वर। और जो भी स्तुति आराधना हमने की है उसे अपने राज्य में स्वीकार करना परमेश्वर। और धन्यवाद के साथ में सभी लोगों को आपके हाथों में देती हूँ। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है जो नहीं आ पाए परमेश्वर किसी कारण उन्हें भी मैं आपके हाथों में देती हूँ। उन पर अपना आशीष बनाए रखना। धन्यवाद करते प्रभु। नई आत्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। जो भी नई आत्मा आप जानते हो परमेश्वर जहाँ पर भी होगी आप अपने उचित समय पर यहाँ पर ले आओगे। विश्वास के साथ धन्यवाद करती हूँ। नई आत्मा से मेरा कलीसिया भर लिया इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। जैकी संतोष रितेश रविंद्र वंशिका मुकेश उत्सव एंड प्रणाली परमेश्वर उन सबको नौकरी की जरूरत है परमेश्वर। उन्हें अपने उनके काबिलियत के अनुसार नौकरी देने धन्यवाद। आपके उनके जीवन में आपकी इच्छा पूर्ण हो। हमें स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। रंजना तानिया सुनीता मीना रोज प्रदीप का बेटा रीता मानवनी व परमेश्वर इन सबको स्वास्थ्य की जरूरत है परमेश्वर। कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनके शरीर में आप जानते हो परमेश्वर। उनसे अपने चंगाई दिया कि बहुत लव से ऊपर उन्हें स्वस्थ किया। धन्यवाद। रंजना सिस्टर को अपने पैरों से चंगाई दी करती है। मीना दीदी को भी जो प्रॉब्लम थी उन्हें भी आपने चंगाई दी। रंजना सिस्टर के भाई को भी अपने चंगाई दी है। हर एक को चंगाई की जिसको भी जरूरत है परमेश्वर
आप आंसू लेना और चंगाई से भर देना। हमें छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, मुकेश, राहुल, परमेश्वर, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर, हमें जो भी बुराई में हम फंसे थे परमेश्वर, जो भी फंसे हुए हैं, जो भी उनके जीवन में सही नहीं, उसे सही करने वाले आप परमेश्वर। मैं हर एक बुराई से, हर एक व्यसन से उन्हें छुटकारा दिया करते धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। और सारा गौरव, सारी महिमा, सारा यीशु मसीह के नाम को देते हैं, यीशु के पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ। आमीन। आयम प्रभु भोज का प्रार्थना को देखिए। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और यह कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। आमीन। तो धन्यवाद करते परमेश्वर इस आपके प्रभु भोज को, जो आपकी पवित्र देह और आपका पवित्र लहू है परमेश्वर। इस रोटी को हम आपके पवित्र लहू से खाते और अपने आप को पवित्र करते हैं परमेश्वर। जो भी हमसे भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करना परमेश्वर, और आपके राज्य में बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं परमेश्वर। आशीष करते हैं इसके लिए। पवित्र लहू को और इस पवित्र रोटी को खाते परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में और धन्यवाद। परमेश्वर हमारे साथ है, जिसने तुमको बनाया, 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 वो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे साथ है, जाते हैं मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में जो मरते हो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों में जो मरते हो, यीशु को तुम अपनाओ, पापों से माफी मांगो, हमारा नाम तुमने
क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को बढ़ाएंगे और इस दशमांश के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु, आप महान, आप अद्भुत परमेश्वर प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रभु आज के दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु इस दशमांश को, इस अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर प्रभु। प्रभु यहाँ आने वाले हर एक ने प्रभु आपके भवन में बोया है परमेश्वर प्रभु। प्रभु आपने देखा है उन्होंने किस रीति से बोया है परमेश्वर प्रभु। हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए प्रभु। हर एक की चीज़ों में प्रभु आपकी ब्लेसिंग मांगते प्रभु। प्रभु ये हफ्ता प्रभु हमने बोया है, इससे अगले हफ्ते प्रभु इससे ज़्यादा बोने के लिए आप हमारी मदद, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु आपने हमें प्रभु पूंछ नहीं परंतु सर बनाया है प्रभु, और हमें लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाया परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम हमेशा प्रभु आशीष करते रहे परमेश्वर प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते इस ब्लेसिंग को आप आशीषित कर जी प्रभु यीशु। इस अर्पण को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। इसमें आपका आशीष, इसमें आपका बरकत मांगते मसीह यीशु के नाम से प्रभु। हर एक को प्रभु अपने आशीषों से, अपने अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर प्रभु। हर एक के ऊपर प्रभु आपका भारी अभिषेक मांगते प्रभु यीशु। इस अर्पण को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना मसीह यीशु के पवित्र अति पवित्र नाम में मांगते आमीन। धन्यवाद करते हैं सभी का, और आगे की सभा हम पास्टर आशीष के हाथों में देते हैं, इसलिए उनका स्वागत करते हैं सारे। और आप सब बैठ सकते हैं। इससे पहले कि मैं वचन लेके आऊँ, मेरे ख्याल से एक स्लाइड मिस हुई है जिसमें कि आप लोग पूछते हैं कि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, गवाही। इस समय मैं चाहता हूँ कुछ देर के लिए हम अगर कोई गवाही देना चाहता है वो आगे गवाही दे। वो स्लाइड मुझे इसीलिए याद आई, मेरी बहन आई है वापस। प्रभु जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और सारे बहनों को जो आप लोगों ने मेरे लिए इतनी प्रार्थना की है, पास्टर आशीष को, और भी बहुत सारे लोग मुझे मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है कि मैं ठीक ठाक हो जाऊं, और पहले से बहुत ठीक हूँ, और आगे भी मुझे पता है कि प्रभु जी ऐसे हैं कि वो जल्दी ठीक कर देंगे। और इतने दिन हुए मुझे ऐसा डर नहीं था कि मैं जा नहीं सकूंगी या क्या होगा, क्योंकि मैं, आप लोग यहाँ प्रार्थना करते थे वहाँ पे भी हम करते थे कंटिन्यू, कि आज ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे गए होंगे, मेरी देवरानी लक्ष्मी, मेरी ननद बेटी, कभी कभी मैं भी उनको फ़ोन करके बोलती थी कि चले जाओ, प्रार्थना में बहुत ये है ताकत है, क्योंकि हम प्रार्थना बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए दवा तो चली, साथ में बहुत सारा दुआ चली, तो इसके लिए मैं यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। किसी का कुछ गवाही? पूरा हो गया किसी का है मगर बोल नहीं पाएंगे, इसलिए आप बात फिर बोल नहीं पाएंगे आप बोलेंगे। मैं थोड़ा कोशिश करती जितना बोल सकती। I want to thank the Lord today because I know that it's the silent battles that my mom and my family have been fighting, and we wouldn't have win this battle without our Lord's
blessing, and also our prayers and your prayers, and Uncle, yours as well. We all know how much we've gone through in the past 6 months, and we all know that we wouldn't have been doing well enough without our Almighty God. So I thank the Lord a lot, and thank you, everyone. Always in our prayers. Jay, want to share something? हिंदी में। मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हम, आप सबको पता है, लास्ट वीक हम लोग घूम के आए, जापान गए थे। बहुत मुश्किलों में बना प्रोग्राम लेकिन फिर भी बना, और 4 दिन 5 दिन जितना भी हो रहा, बहुत अच्छा टाइम निकला। थोड़ा हमारे लिए भी स्ट्रेस वो था, रिलीफ करने वाला था उनके लिए भी, बट बहुत अच्छा टाइम था। तो मैं उसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। और आपको पता ही है मेरा 50वां बर्थडे था तो मैं उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये लाइफ के लिए, जो इन 50 साल में जो कुछ भी हुआ, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा बहुत बुरा भी, उन सब के लिए, बिकॉज कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, उससे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो सब चीज़ों के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और कोई? फिर से मैं होके बोलती हूँ कि जो मेरे एम्प्लॉयर है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इन 22-23 सालों में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। क्योंकि एक और बात था कि मैं गई और 2 महीने के बाद मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया और मुझे याद नहीं रहा, और मैं सोच रही थी कि मैं आ जाऊंगी फिर अप्लाई करूंगी। वीज़ा ख़त्म हो गया। फिर जब भी मैंने ऑपरेशन भी हुआ, और उन ऑपरेशन के टाइम पे मुझे याद आया कि मेरा तो वीज़ा ख़त्म हो गया। फिर जब मैंने महक को फ़ोन किया और मैंने बोला महक कि मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, अब मैं कैसे आऊँगी। फिर एम्प्लॉयर को किया तो बोला कोई बात नहीं मम्मी, हम लोग ये करेंगे। तो जब भी हमने अप्लाई किया वीज़ा, तो वीज़ा भी हो गया, और उनको ये पता था कि इमिग्रेशन को कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मगर उन्होंने क्या बोला, टेल योर हेल्पर टू कम एंड पिक अप द वीज़ा। तो उस टाइम पे मैं बोला मम्मी यू आर देयर एंड देन दे आर टेलिंग टू कम एंड पिक अप द वीज़ा। मैंने बोला ऐसे तो घर में मेरे बॉस पे करते हैं और वो घर पे ही लाता है वीज़ा, तो इस टाइम में क्यों ऐसा बोला, है ना। तो फिर जब भी महक ने फ़ोन करके पूछा इमिग्रेशन में कि माई हेल्पर इज़ नॉट हियर, क्योंकि मैडम ने बोला था मेरे तरफ से तुम पूछ लो, तो फिर बोला कि या वी नो दैट्स व्हाई वी टेल कम एंड पिक अप बिकॉज यू आर नॉट मेंशन दैट द पर्सन इज़ नॉट हियर। वीज़ा काट दिया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने एक लेटर भेजा कि अब वो आप नहीं आ सकते क्योंकि द पर्सन इज़ नॉट हियर, और ये वाला। तो फिर हमारी मैडम ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि आई ऑलरेडी साइन और मेरे पास ही कंटिन्यू करेगी। तो बोला कि हम एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि आप उनके एम्प्लॉयर 3 महीने से नहीं हो, वो आपकी हेल्पर नहीं है, आप उनके एम्प्लॉयर नहीं हो। तो फिर बाद में सोचा क्या करे। फिर महक ने वापस फ़ोन किया कि वी विल अप्लाई अगेन, और फिर मेरे एम्प्लॉय ने भी किया। मेरे एम्प्लॉय ने जिनको किया वो बहुत रूडली बोले, तो बोला कि पता नहीं मीना क्या होगा, मगर यू डोंट टेक टेंशन कि मैं कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके, तुम्हारे इधर 2 बच्चे हैं ना, मैं कैसे भी करके आपको बुलाऊंगी ज़रूर। मेरा से नहीं होगा तो मेरा बेटा करेगा, नहीं तो मेरी बहू करेगी, मगर तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाली। तो मुझे उस टाइम में ना मैं भी डर गई कि मेरे 2 बच्चे उधर छोड़ के आई हूँ। 6 महीने से मैं बहुत सपोर्ट किया मुझे, 6 महीने से बहुत ज़्यादा, पूरा घर को चलाना, भाड़ा भरना, लाइट बिल, पानी बिल, खाना,
कृष्णा को देखना एक छोटी बात नहीं है, क्योंकि मैं काम भी कर रही थी और ये साथ साथ ये सब भी संभाल रही थी। तो फिर और जब इतना है कि जब भी मैं फ़ोन करूँ यू नीड मम्मा एनीथिंग, ये मेरे लिए ना बहुत बड़ा हिम्मत और ताकत था कि चलो मेरे पीछे है, जो मेरे को कुछ भी होगा तो मुझे लेट डाउन नहीं करेगी। तो इसलिए और मेरे एम्प्लॉय ने क्या बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैंने कभी भी किसी के साथ भगवान बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी बुरा होने मत देना, क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। वो प्रभु जी को मालूम है। ऐसा मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ जब भी मेरे घर में छापा पड़ा, बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, नौकरी चली गई, सब कुछ हो गया, मगर मैंने हिम्मत करके और मुझे प्रभु ने ऐसे उठाया और बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तो मुझे वो जो स्ट्रेंथ मिलते गया तो मुझे बहुत हल्का लगने लगा कि मेरा है बैठे हुए कि वो मुझे, मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया प्रभु के हाथ में और मैंने बोला कि अभी मुझे लेके जाना आपके हाथ में। और फिर मेरा दिमाग क्या लगा कि दिस ईयर मेरा ये 60 का ख़त्म होता है और मैं वीज़ा अप्लाई करूँगी, तो इसकी वजह से शायद इमिग्रेशन नहीं दे रहा है कि जल्दी से मिलता नहीं है ना। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैंने तो 35 साल ऐसे ही निकाल दिया, मैं 90 में आई और इतना स्ट्रगल किया, ये भी कोई बात नहीं है कि मेरे बच्चे हो गए, एक रास्ता खुल गया। बाकी मैं जो हूँ हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ और मुझे प्रभु से भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, मेरे एम्प्लॉय से बहुत सपोर्ट रहा, मेरे बच्चे से बहुत सपोर्ट रहा। इसके लिए कोटि और कोई देखा, जरूरी होता है ना आके बताना कि प्रभु ने हमारे साथ क्या किया है, क्या बात है। एक आपकी टेस्टमनी ही एक वचन है कि परमेश्वर क्या कर सकता है हमारे लिए। अगर हम परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ें और उसके साथ रहें तो हमारे लिए वो क्या क्या कर सकता है। इतनी कहानी तो हमें वाली कराई है, मालूम था। मैं बेचारी बहुत कर रही थी जब भी इससे बात हुई है। और चैलेंज तो था कृष्णा बहुत सपोर्ट करती है, हर बड़े वक्त में मुझे इतनी साथ देती है मेरा बच्चा। I'm so proud of her. God bless you. God bless you. और कृष्णा ने ठीक रहा। कृष्णा भी मम्मा यू डोंट गेट टेंशन, वो आया था एक हफ्ते के लिए। हाँ आया गया था, बताया था। आई एम ओके, यू डोंट वरी अबाउट मी, आई एम फाइन, आई एम नॉट कीपिंग एनी फ्रेंड। नेट को डर रहता था ना कि हमेशा बोलती रॉन्ग फ्रेंड के साथ मत घूमना फिरना बेटा, रॉन्ग फ्रेंड के साथ नहीं, अच्छा फ्रेंड के साथ घूमो, फुटबॉल खेलने का शौक है खेलो, मगर गलत नहीं, क्योंकि अभी ये एज है ना 18 साल तक है। कोई नहीं, अब बड़ा भी हो रहा है, समझदार हो रहा है। प्रभु जी के हाथ में कि वो मेरे को मैं पूछती थी, थोड़ा ध्यान रखना। देखो सबसे बड़ी बात है परमेश्वर आपके साथ है। आपको सबसे पहली चीज आपको दिखती है आपकी बेटी। ये शहर और एडवांस शहर है और इसमें गुमराह होना बहुत आसान होता है कि आपकी बेटी आपके साथ है। आप जैसा आप बोलते हो ठीक है, वो बोलती है माँ बहुत स्ट्रिक्ट है, मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो आज एहसास करती है, अब मुझे पूरा यकीन है कि जो माँ ने स्ट्रिक्टनेस रखी है, जो भी बोला है ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना ज़्यादा बोला है, करना कम बोला होगा, लेकिन उस चीज़ को मानते हुए आज कहाँ पे है वो, परमेश्वर उसे कहाँ लेके जाएगा आगे, वो हम सब देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी। खुशी भी सुन के। बाकी सब लोग ठीक ठाक, सब बढ़िया। Good. तो वचन में आए फिर हम सब तैयार हैं वचन के लिए। आज जैसे हमने गवाहियाँ सुनी हैं, उसमें कई गवाहियाँ ऐसी भी नहीं जहाँ पे हमने ये देखा कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत से हमारे सामने चॉइसेस आती हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है, ये करना है ये करना है। कई चीज़ें होती सामने, कई ऑप्शन आते हैं हमारे सामने, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और उसमें से हमें डिसीजन लेना होता है, सोचना होता है कि हाँ भाई इसमें से अगर एक चीज़ करनी है तो हम क्या करेंगे। होता नहीं होता ऐसा?
देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा ऐसा कितनी बार होता है, दिन में भले दिन में ही होता है, कितनी बार होता है कि हमें सोचना पड़ता है कि ये करें कि नहीं करें। छोटी चीज़, खाना क्या बनाए, हाँ? क्या बनाए, खाना क्या बनेगा आज, क्या करना है। अब सोचते नहीं सोचते हो, सब्जी भी रखी, ये भी रखा है, वो भी रखा, आप सोचोगे सब तो नहीं बना दोगे ना। और फिर देखो अच्छा आज ये बनना है, कल ये बन जाएगा, कल जब आएगा फिर आप सोचोगे अब क्या बनाए। उसी तरीके से आपको आज चर्च आना था, चर्च आने के लिए भी आपको सोचना पड़ा होगा, डिसाइड करना होगा भाई कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, एनटीआर जाएंगे, चल के जाएंगे या बस लेंगे, क्या करना है, वो भी सोचना पड़ता है। फिर सोचोगे आप क्या पहन के जाना है। और भी चीज़ें बच्चे हैं, बच्चों को तैयार करने में, मनाने आने में वो अलग होता है। तो कई चीज़ें होती हैं जो कि हमें सोचना पड़ता है और फिर डिसाइड करना पड़ता है कि हमें यहाँ किस रास्ते पे जाना है, कैसे क्या हमें चूज़ करना है। कुछ हम जिंदगी में जो हम चॉइसेस करते हैं वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन अच्छा है कि आज आप लोगों ने डिसाइड किया कि आप लोग आए यहाँ पे, यूएसए में आए, खासतौर पे आप आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आओगे, मैं रेस्ट करोगे, लेकिन आप आए, अच्छा है, बहुत अच्छा लगा है। और थोड़ी हेल्थ गेन की आपने, हाँ हल्का हेल्थ गेन की, अरे ग्लो आया फेस पे। कल इंडिया से आने के बाद ग्लो आ ही जाता है, इंडिया से आने के बाद ग्लो आ जाता है मुझे लगता है। 6 महीने से आराम चालू करो। तो बच्चे में जाने से पहले थोड़ी थोड़ी तो प्रार्थना करूंगा मैं, ठीक है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते हैं, खास तौर पर जो हमने आज गवाहियाँ सुनी परमेश्वर, किस तरह तू खुदावन तेरे अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है, जो कि नामुमकिन को मुमकिन तू बनाता है परमेश्वर। जो रचने आती हैं, मुसीबतें आती हैं खुदावन, उस पर तू हमें उभारता है, ऊपर लेके आता है। तो खुदावन हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है, तेरे हाथ में सब कुछ है। खुदावन आज इस समय जब हम वचन में आ रहे हैं खुदावन, तुझसे मांगते हैं कि हमें जो वचन आज सुनाया जाएगा खुदावन वो हम अच्छी तरह सुने, समझें, अपने जीवन में अमल करें। और अमल करने के लिए खुदावन हम भले ही चाहें कि अमल करना, लेकिन शैतान उसमें रास्ते में रुकावट लेके आता है और फूट लेके आता है खुदावन। तो खुदावन आज इस समय हम चाहेंगे कि शैतान खुदावन तेरे नाम से खुदावन अपने जीवन में से हटाते हैं। उसे कहते हैं हट जा, तेरी हमारी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। खुदावन जैसे आदमी यहाँ खड़ा हो तेरा वचन देने के लिए, खुदावन मुझे भी अपने पवित्र आत्मा से भर, ताकि मेरे मुँह से जो भी वचन निकले वो तेरे बच्चों के लिए हो, मेरे लिए हो। खुदावन इस समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, तेरे पवित्र पाक नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप जो दिन भर जैसे डिसीजन लेते हो, आपका चॉइसेस होती हैं, कुछ है आपके पास एग्जांपल कि आप एक तो मैंने बताई थी सब्जी बनाने का, दूसरा होता है अगर मैं अपनी वाइफ की तरफ से बोलूं तो आज मैडम बैठी हैं, तो हमेशा ये होता है जब भी कहीं जाना होता है क्या पहनना है। आप लोगों को यही होता होगा क्या पहनना है सबके साथ। और ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं यहाँ पे आपके पास कपड़े बहुत हैं, चॉइस एक करना है, सब तो नहीं बन सकता ना। इस तरह के और भी चीज़ें बहुत आपकी ज़िंदगी में आती हैं जहाँ पर आपको चॉइसेस होती हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ता है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। हर हफ्ते होता है सर। आज भी सारे निकाल के डाला, फिर वही कुर्ता बैठे और कोई छोटे मोटे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ याद आता है किसी को? सबका चॉइस का खाना अलग इसको ये खाना है, उसको वो खाना है। वो एक अलग कहानी है, सही बात है। ये तो छोटे मोटे जिंदगी के वो चॉइसेस होंगे जो हमें लेनी पड़ती हैं। अब जिंदगी में कुछ बड़े डिसीजन भी लेने पड़ते हैं ना, जैसे शादी कैसे करनी है, नौकरी कहाँ करनी है, बड़ों की सलाह। हाँ वो डिसीजन आपको अकेले नहीं लेते, बड़ों की सलाह 2-4 लोगों से बात करके लेते हो।
नौकरी करनी, आप हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ पे आए हो काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने रात में सो गए और सवेरे उठे कहते मैं जा रही हूँ हांगकॉन्ग, सोचा होगा कई साल लग चीज़ें। गया था। हाँ साल लग गया था। हाँ लग जाता है, वो सोचना पड़ता है क्या करना है, भाई घर वाले हैं सब, कौन कहाँ रहेगा, कैसे रहेगा, कई चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। आज मैं आपको ऐसा ही एक समाचार लेके आ रहा हूँ जो परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ से है, और ये एक हिस्सा है जब परमेश्वर यीशु मसीह सर्मन ऑन द माउंट, जैसे पहाड़ पर यीशु मसीह ने जब अब लोगों को, हज़ारों लोग थे, 5,000 से ज़्यादा लोग थे, 5,000 औरतें थी, बच्चे थे, और उसके ऊपर थे आदमी लोग, ठीक है। तो देख के चलो मैं 7,500-8,000 लोग थे उस समय उस पहाड़ के ऊपर, इसको बोलते हैं सर्मन ऑन द माउंट। और मैं उस पहाड़ पर गया, बहुत बड़ा पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा पहाड़। उसके पहाड़ के ऊपर उन्होंने क्या किया है, तो पहाड़ पूरा पहाड़ है, ऊपर एक फ्लैट है, और फ्लैट के ऊपर वहाँ पर उन्होंने एक चर्च बनाया, बहुत बड़ा चर्च बनाया है। और जब मैं वहाँ गया था, जिन लोगों के साथ मैं गया था, तो वहाँ पे मुझे बोला गया था कि मुझे वहाँ पे वचन देना है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब यहाँ पे यीशु मसीह ने इस जगह, इस पहाड़ पे कहीं ना कहीं पे, मानव ने कहा कहीं ना कहीं पे इस पहाड़ पे खड़े होके 7,500-8,000 लोगों को वचन सुनाया था। तो वहाँ पे मैंने वचन दिया था कि उससे बहुत खुशी मिली थी कि ये मौका मुझे मिला, परमेश्वर ने मौका दिया मुझे। तो ये जो वचन है पूरा तो नहीं देखेंगे हम, लेकिन एक हिस्सा देखेंगे उसका। तो उसमें भी जो वचन है, इसमें मत्ती में से निकालेंगे, मत्ती 1 से 12 मेरे पास है, आप लोग स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। और उसमें आगे देखिए कितनी जगहों पे हमें डिसीजन लेने को बोला गया है, ऐसा करना है, लेकिन करना चाहिए आपको, करते नहीं करते वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसको कोई पढ़ेगा? हाँ। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख में तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, और जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मूर्ति सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पाँव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वहाँ मछली मांगे तो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। मैं इस पे एक वचन आपने भी दिया था, मुझे याद है, लेकिन हम इसमें आगे बढ़कर देखेंगे कि आगे और क्या देखेंगे। इसमें कई जगहों पे यीशु मसीह ने बोला है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। उसने ये नहीं बोला है कि तुम्हें ये करना ही होगा, तुम्हें करना ही है, तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, चॉइस नहीं है आपके पास, ऐसा नहीं इसमें बोला है। देखो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और ये जो यीशु मसीह ने जो ये सारी चीज़ें बोली हैं, वो हमारे ऊपर डिसीजन लेने को बोला कि तुम्हें डिसाइड करना है। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा डिसीजन होता है जिंदगी का, वो है प्रभु यीशु मसीह की जो भी उसने बोला है उसको उस पर अमल होना, यीशु मसीह के सम्मुख आना, उससे एक रिश्ता बनाना, उस पर विश्वास करना। और ये सबसे बड़ी हमारे लिए चॉइस होती है जिंदगी की, क्योंकि इस चॉइस पे आपका आज ही नहीं, आपका आगे का जो जीवन है वो भी निर्भर करता है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई
बहुत से लोग ऐसे हैं कि अरे खाओ पियो एंजॉय करो, मर गए तो मर गए, आगे कुछ नहीं कर सकते, मर गए तो मर गए, आगे किसने देखा है। लेकिन मैं उनसे यही बोलता हूँ, अगर तुम गलत हुए कि आगे कुछ है तो अब तुम क्या करोगे? वापस तो नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर तुम गए। तो हमारा वचन जो है, परमेश्वर वचन यही कहता है कि मरने के बाद जिंदगी शुरू होती है हमारी। ये तो हमारे लिए एक छोटा सा अंतराल है, बल्कि हम इस पर चल रहे हैं। हम यहाँ पे पृथ्वी पर हैं, हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगले जीवन की तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह के साथ को मानना एक अलग चीज़ होती है, यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है। उसकी जो बातें हैं उस पर अमल करके हर दिन जैसा उसने बोला वैसे चलना बहुत मुश्किल होता है। ये मुश्किल उनके लिए भी होता है जो लोग दूसरे बैकग्राउंड से आए, आप दूसरे बैकग्राउंड से आए हैं, उनके लिए मुश्किल होता है। जब मैं क्रिश्चियन फैमिली पैदा हुआ, लेकिन मेरे लिए भी आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। तो एक समय ऐसा आता है जब जो यीशु मसीह के वचन पर चलना हम सब के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मुश्किल भले ही है वो, लेकिन परमेश्वर का हमारे साथ है तो मुश्किल को आसान बनाता है। इसलिए वचन में उसने कई जगह उसने ऐसा बोला है कि तुम्हारे ऊपर अड़चने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर वो हमारे साथ है और हम, तो हमें डरने की जरूरत है। हमारे सामने कौन है, क्या अड़चन है, क्या परेशानी है, हमने उसे परवाह नहीं की। आपके साथ हुआ ना, कितनी मुसीबत हुई, लेकिन आप जानते थे परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको परेशानी नहीं हुई। ठीक है, बच्चे यहाँ पे हैं, दोनों बच्चे यहाँ पे हैं, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर उनका देखभाल कर रहा है। हमारी बेटी यूके में है, डर लगता है यूके ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा जगह नहीं है लंदन की, वहाँ पे कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ, और गंदगी बहुत है, अलग अलग तरह के लोग हैं वहाँ पे। तो हम लोग को डर लगता है। लेकिन हम ये डर वो है कि ध्यान से कि परमेश्वर उसके साथ, वो अकेले नहीं है, और वो उसको जितने बच्चे हमारे बाहर गए हैं उन सब के साथ परमेश्वर है, उनको राह दिखा रहा है, उनको सुरक्षित रख रहा है। अब आगे का वचन हम देखते हैं जो यीशु मसीह आपके लिए और हमारे लिए यहाँ पे वो आपसे बोलता है, अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें आगे क्या करना है। अगर आप देखा तो यहाँ पे मैंने दिखाया ना आपको रास्ता, चार रास्ता है, जहाँ एक रास्ता है वो दो भागों में जा रहा है, तो इसी के बारे में ये वचन है। पढ़ाया कोई? सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा ये वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत तेरे जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े है जो उसे पाते हैं। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह हमसे बोल रहा है कि तुम्हें सोचना है, डिसाइड करना है कि तुम किस रास्ते पे चलोगे, चौड़े रास्ते से या पतले वाले रास्ते, सकरे रास्ते से। इसी तरीके से अब 3 जगह और दिया हुआ है, हम पुराने में देखेंगे जहाँ पे हमें तो नहीं, उस समय के लोगों को ये चॉइस दी गई थी कि तुम्हें या तो ये करना है या ये करना है। देखिए परमेश्वर के जो वचन में 2 ही चीज़ें होती हैं, हाँ या ना, 2 ही रास्ते होते हैं, इधर का या उधर का, बीच में कुछ नहीं है। अभी नहीं हो सकती, हम इंडियंस को लेके लोग बहुत फॉरेनर्स बहुत परेशान होते हैं, तो हम यहाँ हाँ ना में बहुत बोलते हैं, हम लोग ना में हाँ ना समझ आते हैं, हाँ बोला कि ना बोला, ठीक है। तो जो हिंदी इंग्लिश में होता है ना, मे भी हो सकता है, हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे हम, हो सकता है इधर चले जाए, हो सकता है उधर चले जाए। बाइबल कहते हैं ना इधर का उधर का, तुम्हें एक साइड करना पड़ेगा, क्या उधर या इधर, ठीक है। तो ड्यूटरॉनमी में जो कि व्यवस्था विवरण में हम देखेंगे इसी तरह का चुनाव करने को मूसा ने लोगों से बोला, क्या बोला पढ़ेगा? हाँ, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैं जीवन और मरण और आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन
और दीर्घ जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। जीवन और मरण, जीवन और मरण में डिसाइड करो, आशीष और श्राप में डिसाइड करो। अब मूसा के बारे में बात है तो मूसा के बाद कौन आया था? जोशुआ। हाँ, जोशुआ को हिंदी में क्या बोलता आपको? यहोशू, राइट? अब यहोशू ने देखो क्या बोला था लोगों से। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मान के उस पार करते थे, और चाहे एमोरिया के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। इस परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नहीं करूँगा। तो यहाँ भी देखा आपने, उसने क्या बोला कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसकी सेवा करोगे। तुम डिसाइड कर लो। मैंने अपने परिवार के लिए डिसाइड कर लिया है कि मैं यहोवा की सेवा करूंगा। उसके बाद हम आते हैं एलाइजा पे। एलाइजा जब एलाइजा को बुलाया गया था कि भाई एलाइजा की हुआ ये था कि जितने प्रॉफिट थे उस समय उन लोगों को मार दिया गया था, सिर्फ एलाइजा बच गया था, सिर्फ एलाइजा। और जो वहाँ के जो देवता थे बाल और उनकी जो सेविका थी वो उसके पास 400 पुजारी थे। तो एलाइजा उनके सामने खड़ा हुआ और उसने उनको चैलेंज किया कि ठीक है, देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है या मेरा परमेश्वर सच्चा है। तो उसने उस समय क्या किया, फिर से लोगों को चॉइस दी थी, या तो ये या तो ये, ठीक है। और चलो पहले पढ़ लो फिर सुनाता बताता हूँ। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात न कही। मैं यहाँ पर भी लोगों को एलाइजा ने बोला कि तुम्हें क्या करना है। तो कहानी उसमें ये आती है कि एलाइजा ने उनसे बोला ठीक है, अगर तुम सोचते हो तुम्हारा परमेश्वर ज़्यादा है, सच्चा है, तो हम देखते हैं, हम कुर्बानी देते हैं। तो उसने कुर्बानी के लिए जो 400 जो वहाँ के जो उसके पुजारी थे बाल के, उन्होंने अलग अलग जगहों पे 400 वो बनाए जहाँ पे लकड़ी रखी गई, मेमने को लेके आए कि हम उसकी चढ़ावा देंगे, बलि देंगे, ठीक है। और आग कोई नहीं लगाएगा, आग आएगी ऊपर से, परमेश्वर से। करते गए, बाल के जितने प्रॉफिट थे वो करते गए, कुछ नहीं हुआ। ना कोई आग आई, ना चिंगारी तक नहीं आई, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब एलाइजा की बारी, एलाइजा ने बोला कि ठीक अब मेरी बारी है, जो लकड़ी है यहाँ पे, इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पानी डालो। एक बाल्टी नहीं, 2 बाल्टी नहीं, 10 बाल्टी नहीं, पानी डालते रहो ताकि पूरी लकड़ी है तर हो जाए, कि उसमें आग लगी ना सके। और उन लोगों ने बोला तो पागल हो गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो पानी डालते गए कि ठीक है, अगर हम नहीं जीते तो ये भी नहीं जीतेगा, पानी डालते कहाँ से आग लगेगी। और एलाइजा ने हाथ उठा के परमेश्वर से मांगा कि आग भेज दे। दिलाते हुए आग आई, और जितना वहाँ पे था सब झटके में, सब घंसा, सब चल गया, सब परमेश्वर ने ले लिया। ये वो कहानी यहाँ पे भी इसलिए एलाइजा ने उनको बोला कि तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किसकी सेवा करनी है। और आज का जो वचन हमने देखा उसमें भी यीशु मसीह हमसे बोल रहा है कि तुम्हें किस रास्ते में जाना है वो तुम्हें देखना है। या तो सकरे बढ़िया फिर से सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और संग्रह है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। तो इसमें यीशु मसीह ने 2 रास्तों के बारे में बताया ना, और रास्तों के साथ साथ उसने एक और चीज बताई है, 2 फाटक भी है। 2 फाटक है, एक चौड़ा है और एक पतला है। पतले में से मैं नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन चौड़ा मतलब में से निकल जाऊंगा मैं।
परमेश्वर अच्छा है। आमीन। तो परमेश्वर ने जब उसे बताना ही था हमें दो रास्तों के बारे में, तो उसने फाटक के बारे में क्यों बात की? क्या जरूरत है उसे फाटक के बारे में बात करने? उसे भी बोलना चाहिए था भाई दो रास्ते हैं, ये अच्छा रास्ता है, ये बुरा रास्ता है। फाटक बीच में कहाँ से आ गया? अगर आप रोड पे चलते हो तो आपको फाटक क्यों दिखता कहीं पे? लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने दो फाटक लेके आया, एक चौड़ा जो कि चौड़ा फाटक था, जो कि चौड़े रास्ते को मार्ग पे चलता खुलता था, और दूसरा सकरा वाला जो कि सकरे मार्ग पे खुलता था। तो ऐसा क्यों किया उसने? तो वही हम देखेंगे इसको। जो चौड़ा वाला गेट है, जैसे मैंने बताया, उसमें आप आराम से जा सकते हो। आप अकेले ही नहीं, आप अपने दोस्त को भी, यारों को भी, सबको सबको ले सकते हो, साथ जा सकते हो। चलो कि सब साथ चलते हैं, पूरा झुंड जा सकता है। उसके साथ साथ वही नहीं, आप जो भी आपके साथ बैगेज है, मैंने ये जीता है, मैंने, मेरा ये पैसा है, मेरा ये सोना है, मेरा ये चांदी है, मेरा ये घर है, मेरे घर के कागजात हैं, मेरे रिश्ते हैं, मेरी दारू है, मेरा सब जो आप चाहते हो सब ले जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। कुछ चौड़ा है, चौड़ा है, उसमें आपको आपका जो सिन है, जो बर्डन आपका सिन का जो बर्डन है, वो भी आप ले जाओगे। सब कुछ आप ले जा सकते हो अपने साथ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जो पतला वाला गेट है, उसमें आप हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको उस पतले गेट से निकलना है तो आपके पास जो भी बैगेज है, जो भी चीज़ें आपकी हैं, वो आपको छोड़नी होगी पीछे, तभी आप उसमें निकल पाओगे। तो उसमें क्या क्या छोड़ना होगा? आपको अपना घमंड, आपने जो उपलब्धियाँ हैं आपकी, वो सारी छोड़नी होंगी। आपको जो पैसा है, घर है, ये है, वो है, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ने। तो उसके साथ साथ आपको क्या छोड़ना होगा? आप सबसे बड़ा बैगेज जो हमारे पास होता है, वो होता है पाप का, वो भी छोड़ना होगा। वो छोड़ के जब आप छोड़ोगे, तभी आप इस सकरे गेट में से निकल पाओगे, ताकि आप उस पतले रास्ते पर चल सको। और ये गेट परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला? गेट लेके क्यों आया वो यहाँ पे? कि परमेश्वर यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मैं द्वार हूँ, मैं रास्ता हूँ। तो पढ़ेगा से यूहन्ना 10 द्वार में मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वार भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह ने मेमनों के बारे में बात की थी, भीड़ बकरियों के बारे में बात की थी, कि जो जिस जगह वो रहती हैं उसका दरवाज़ा मैं हूँ। यीशु मसीह खुद बोला कि मैं दरवाज़ा हूँ। तो यहाँ भी ये छोटा दरवाज़ा यीशु मसीह ही है, जो यीशु मसीह के द्वारा अंदर जाएगा, अपने सब कुछ छोड़ के, जो चीज़ें हैं उसकी उपलब्धियाँ सारे कुछ छोड़ के आगे जाएगा, तो वो उद्धार पाएगा। आमीन। यीशु मसीह से उद्धार पाएगा। और फिर यहाँ पे आपको फिर से डिसाइड करना है ना कि क्या करना है, इधर जाना है, इस गेट से निकलना है, उस गेट से निकलना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक रास्ता है और दो, इसको चौराहा मत मार के दो राह मानते चलो, क्योंकि यीशु मसीह ने दो राह की बात की है। ठीक है, ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर हम चलें, और वो रास्ता लाके मिलता है चौराहे पे, और फिर वो जो दो रास्ते हैं तो वो विभिन्न मंजिलों की तरफ लेके जाते हैं, अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं। तो इनके बारे में जल्दी से कुछ देखना चाहेंगे। ठीक है, पहली चीज़ आती है, जिस सड़क पे हम हैं, जिस रास्ते हम चल रहे हैं, और ये रास्ता वो रास्ता है जिस पे हम बचपन से चल रहे हैं। इस रास्ते पे हमने जो मन में आया वो किया है। इस रास्ते पे हम और मैं ही रहे हैं हमेशा, कोई और नहीं रहा है। जो मेरे मन में आया, जो मेरी मर्जी रही है, मैंने वो पूरी की है। जो मुझे अच्छा लगा मैंने किया है। वो सब कुछ सिर्फ मेरे बारे में है, या मेरे परिवार के बारे में, या मेरे दोस्त के बारे में है। इस रास्ते पे जैसे जैसे हम चले हैं, हम आगे बढ़ते गए, हमें ठीक मुसीबतें आई हैं, परेशानियाँ आई हैं, सब कुछ आती गई। हम यहाँ से करते हुए कहीं रिश्वत देनी है, रिश्वत दे के निकल गए, चलो आगे बढ़ गए। जो भी पाप छोटे मोटे पाप, बड़े पाप जो हमने किए हैं, वो करते गए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें उस चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमने कहाँ पे क्या गलत किया, कहाँ पे सही किया। हम आगे तो बढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ये वो रास्ता होता है, जब हमने परमेश्वर की जो बोला, वो परमेश्वर ने बोला ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, उन जगहों पे हमने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। ठीक है, झूठ तो चलता है,
बड़ा झूठ ना बोला मैंने, किसी को नुकसान देना मचाया, छोटा झूठ बोल के निकला, छुट्टी मिली मैंने, हेलो सर मैं बीमार हूँ, बाल बाल पीछे करने जा रहे हैं या फिर घूमने जा रहे हैं, करते हैं, हम सब करते हैं, ऐसा नहीं कि हम मैं दूध का धरा हुआ नहीं, सबने किया है ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर हम चले हैं। लेकिन इस रास्ते पे अनजाने में हमें मालूम नहीं होता है कि हम अपना जो बैगेज होता है, हमारा जो बोझ होता है, बोझ दिखता नहीं है, ये जो बोझ होता है वो धीमे 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 बढ़ता रहता है, और हम सब इस बोझ को उठा सके हैं, और ये आसान नहीं इस बोझ को उठाना। चलते चलते और फिर उसके बाद क्या होता है, बैगेज को लेके हम चलते चलते एक ऐसे रास्ते पे आते हैं जो कि दो रास्ते पे लेके आता है, दो रास्ते पे लेके आता है, और हमने सामने देखते हैं दो रास्ते हैं, नौकरी चली गई, इंडिया जाए या हांगकांग में रहे, हमारे साथ यही हुआ था, दो रास्ते थे, क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा था क्या करें। देखो परमेश्वर ने सिर्फ दो रास्तों की बात की, हमने चौराहा नहीं, दो रास्तों की वही बात की है, इसलिए मैं दो रास्ते के बारे में ही बात करूंगा। चौड़ा रास्ता जो चौड़ा दरवाजा खुलता है या फाटक खुलता है बड़ा वाला, उससे वो जब कहाँ जाता है, चौड़े चौड़े रास्ते की तरफ। चौड़े रास्ते में परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ये वो रास्ता है जो कि बिल्कुल खुला हुआ है, आप इधर घूमो, इधर टहलते हो जाओ, ये करते हो जाओ, यहाँ पिकनिक बना लो, वहाँ पे एंजॉय कर लो, और दोस्त यारों को ले जाओ, सब कुछ। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, जो मन रहा है वो कर सकते हो, कोई रूल नहीं है, कोई आपको रोक टोक नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप जैसा चाहो वैसे जी सकते हो, ये वो रास्ता है। अच्छा लग रहा ना सुनने में, ये सब लग रहा है, ये तो सही है यार, इसी रास्ते पे चलना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि ये वो रास्ता है जिसपे सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, क्योंकि आसान रास्ता है, आसान रास्ता है। यहाँ पे अगर आप पाप भी करते हो तो ये होता है, चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हो गई पाप, चलो 2 बार हो गई पाप, 3 बार हो गई, 10 बार हो गई, 100 बार हो गई, कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं, पाप तो होगा ही हमसे। ये हम सोचे रखते हैं इस रास्ते पे। और सच्चाई की कोई कदर नहीं होती, सच बुला भी तो कोई बात नहीं, किसी ने सुना अनसुना कर दिया, और आप जो भी करो नहीं करो सब चलता है, भला सब चलता है। और इसी के बारे में, इस रोड के बारे में यीशु मसीह ने बोला कि इस पे बहुत लोग जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा चलने वाला रास्ता है, क्योंकि इसमें जो लोग वो भी जाते हैं जो किसी पर विश्वास नहीं रखते, और जो लोग सब कुछ पर विश्वास रखते हैं वो भी इसी रास्ते पे जाते हैं। फिर दूसरा रास्ता क्या था, दूसरा रास्ता क्या है, अब इसका मुझे हिंदी में मिल नहीं रहा था, पतला रास्ता में, पतला खड़ा था, वहाँ पर अलग तरह के वर्ड आ रहे थे, तो ये पतला रास्ता है, जो कि जिसपे चलना आसान नहीं है, जिसपे चलना मुश्किल होता है, क्योंकि इस रास्ते पे बहुत सारी बंदिशें हैं। परमेश्वर ने बोला तुम ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मेरी मर्जी चलेगी, इस रास्ते पे उसकी मर्जी चलेगी, और वो मुश्किल होता है चलना, उस पर अमल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप उस पर अमल करते हो तो आपको बहुत आगे दूर तक जा सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ होता है। कहीं पर भी आप गिरोगे, आपको ज़रूरत होगी परमेश्वर की, तो वो आपको साथ की सलाह देके आपको उठाएगा और आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि आप उसके रास्ते पे चल रहे हो। उसके बाद जैसे मैंने आपसे पूछा कि अगर आप, हो सकता है आप ये पूछो कि भाई जो चौड़ा रास्ता जब आसान है तो आसान रास्ते पे क्यों ना जाए, हम इस रास्ते पे पतले रास्ते पे जहाँ पे इतनी मुश्किल है, इसका भी जवाब मिलेगा, क्योंकि हर रास्ते कहीं ना कहीं अंत होता है ना, कहीं ना कहीं रोड का अंत तो होगा। कोई भी यात्रा करोगे उसका आप एक जब स्थान पे पहुंच जाओ, डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे तो वहाँ खत्म हो जाएगा ना आपका जो यात्रा है आपकी। उसी तरीके से इन दो रास्तों की भी एक यात्रा खत्म होती है, अंत होता है, और वो अंत परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या बोला है,
वो है अगर आप सर के विभिन्न मंजिलों की ओर ले जाते हैं। हाँ, और वहाँ पे क्या है, अगर आप चौड़े रास्ते से जाओगे तो वहाँ वो कहाँ जा रहा है? विनाश। बहुत बड़ा शब्द है विनाश। विनाश मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। और ये परमेश्वर ने जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड में बोला कि हर इंसान जो इस रास्ते पर चलेगा, सोचते हुए जा रहे बहुत राजे के रास्ता डांस करते हुए जा रहे हैं, कान में म्यूजिक लगी हुई है, फोन एक हाथ फोन लगा हुआ है, सब कुछ एंजॉय करते जा, लेकिन वो रास्ता आपको विनाश की तरफ लेके जा रहा है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है वो। और यही परमेश्वर ने जब वो धरती पे थे, जब चलते तो उन्होंने, अगर आप देखो तो परमेश्वर के वचनों में से सबसे ज़्यादा लोगों को क्या बोला है, सबसे ज़्यादा लोगों को बताया है कि जो हेल है, जो हेल हिंदी में क्या बोलता है? नर्क। नर्क, नर्क की जो आग है, नर्क की जो आग है वो बहुत बुरी है। कि मतलब यीशु मसीह को भी इस चीज़ का एहसास था कि वहाँ की जो आग है वो इतनी बुरी होती है, और लोगों को आगाह कर रहा था, बता रहा था कि मत करो, ये पाप से दूर रहो, क्योंकि सोचो नर्क की आग क्या तुम्हारे साथ क्या करेगी। उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि जो वहाँ पे जो पादरी वगैरह थे, चर्च के जो टेम्पल के जो प्रीस्ट वगैरह थे, उनको भी उसने फारसी तो उनको भी ये बोला कि तुम डरते नहीं हो क्या, तुम इस तरह के नाटक कर रहे हो, मंदिर में जाके नाटक कर रहे हो, लोगों के साथ नाटक कर रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं इस बात का कि तुम नर्क की आग से झुलसोगे, और एक दिन 2 दिन नहीं, जिंदगी भर, अनंत काल जीवन तक। तो परमेश्वर यीशु मसीह के लिए भी वो आग बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए वो लोगों को बोलना चाह रहा। बहनों, अगर आप यकीन करते हैं कि स्वर्ग है, तो यह यकीन करना ही होगा आपको कि नर्क भी है, वो भी एक सच्चाई है। अगर स्वर्ग सच्चाई है तो नर्क भी सच्चाई है। और जिस तरह मैंने बताया कि दोनों रास्तों में जब आप चलोगे, एक रास्ता आपको नर्क तरफ लेके जाएगा जहाँ पे आपका पूरा विनाश है, तो दूसरा रास्ता आपको लेके जाएगा जहाँ पे जीवन है। रास्ता कठिन है, मुश्किल है, लेकिन वो आपको कहाँ लेके जाएगा, जब कहाँ बैठ होता है उसका, जहाँ पे जीवन है, स्वर्ग में। और यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। नहीं पहुँच सकता। अगर जो नर्क है एक हॉरर की जगह है, बहुत भयानक जगह है, तो जो स्वर्ग है वो एक खुशियों की जगह है। अगर नर्क में हमारे ऊपर न्याय होगा, अच्छा तुमने ये किया था, तुमने कितने झूठ बोले थे जिंदगी भर, 50 झूठ बोले, ठीक है चलो तुम्हें 50 साल के लिए तुम इसमें जाओ, इस कुएं में जाओ, इस आग के कुएं में जाओ, बाकी बाद में देखेंगे। इस तरह की वहाँ पे जजमेंट होगी, इस तरह का न्याय दिया जाएगा। लेकिन स्वर्ग में क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसमें आपको क्या मिलेगा? खुशियाँ मिलेंगी, आप हमेशा मुस्कुराते रहोगे, हमेशा गाते रहोगे। नर्क ऐसी जगह जहाँ पे आपका परमेश्वर से अलगाव हुआ है होगा, लेकिन स्वर्ग ऐसी जगह जहाँ परमेश्वर अलगाव नहीं, आपका मिलाप होगा। आप उन लोगों से मिलोगे जो कि आपको पहले छोड़ गए हैं, सब वहाँ पे एकत्रित होंगे। जो हेवन है ना, हम बोलते हैं ना कि अंधेरा क्या है, अंधेरे को हम बोलते हैं कि जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ अंधेरा है। उसी तरीके से स्वर्ग में जहाँ पे बुराई नहीं है, जहाँ पे दर्द नहीं है, जो ये सारी चीज़ें जो हमें परेशान करती हैं, जो वहाँ पे नहीं है, वो स्वर्ग है, वो स्वर्ग होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जब स्वर्ग में होंगे तो हम परमेश्वर के साथ हमेशा होंगे। हमेशा क्या कर रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, हो सकता है गाने गा रहे हो। सोचो ये बात है ना कि अनंत काल जीवन तक हम वहाँ पे स्वर्ग में करेंगे क्या? कुछ तो खुदा ने सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो करेंगे हम। और वहाँ जैसा आदमी भी गाना गाएगा, कोई सुने ना सुने मैं गाना गाऊंगा परमेश्वर के।
एक जानवर है जो बहुत छोटा जानवर है जिसको बोलते हैं लेमिंग। आप लोगों ने शायद ना सुना उसके बारे में। ये एक चूहे के समान जानवर होता है। ये चूहे के समान जानवर होता है ये लेकिन ये बहुत ही अजीब सा जानवर है। इसकी बहुत अजीब सी हरकत होती है। ये जितने जितने ये इकट्ठे होते हैं, हजारों में इकट्ठा होते हैं और साल में एक बार या अपनी जिंदगी साल में एक बार बल्कि लेके चलो, हाँ ऐसे कुछ है, जबकि ये एक जर्नी पे जाते हैं, एक रास्ता तय करते हैं। और रास्ता क्या है? ये शुरुआत करते हैं चलने के सफ़र की शुरुआत करते हैं, जो कि और अलग अलग जगह से एक ही जगह इकट्ठे होते हैं, अलग अलग जगह से एक ही हज़ार इकट्ठे होते हैं और एक साथ चलते हैं। तो ये कहाँ जा रहे होते हैं? समुद्र की तरफ। इनका नेचर ऐसा है कि समुद्र की तरफ जाते हैं। अब समुद्र तक जाने के लिए इनको पहाड़ों पर जाना होता है, इनको खाइयों में से जाना होता है, इनको छोटी मोटी जो नदियाँ होती हैं उनको तैर के जाना होता है, इनको जो फॉरेस्ट होते हैं जंगल जंगलात में से बचते जाते निकलने का, लेकिन ये तय करते हैं रास्ता। ये समुद्र में क्यों जाना चाहते हैं? सोचने की बात है ना। समुद्र में ये कोशिश करते हैं कि समुद्र को हमें पार करना है। समुद्र को पार करना कैसे? कोई बोट नहीं वेट कर रही उनका, कोई है नहीं वहाँ पे तैर के। और उसमें क्या होता है, जितने जाते हैं सब मारे जाते हैं। तो उन्होंने जो जर्नी की, जो सफर उन्होंने तय किया, सब ने इकट्ठे तय किया ना। सब ने अरे ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी चलो 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 चलो। वो करते करते ये लोग जाते हैं और क्या अंत में क्या होता है? सब सब मारे जाते हैं। वैसे ही इंसान होता है। वो देखता है यार जब इसने ऐसा किया, इसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता, मैं भी कर लेता हूँ। ये हमारी फितरत है, इंसानी फितरत है। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी भी है कि ये भी नहीं कि अगर 10 लोग किसी बिल्डिंग में से छलांग लगा रहे हैं तो हम नहीं पीछे खड़े रहेंगे, नहीं कि 11 नंबर मेरा आना चाहिए, तो हम मकल लगाएंगे। लेकिन जहाँ पे लगता है हमें फायदा हो रहा है हमारा, वहाँ हम जरूर जाएंगे, भीड़ में इकट्ठा होंगे। हांगकॉन्ग में ये हमने जहाँ खास तौर पर देखा है, जहाँ पे फ्री की चीज़ें बढ़ रही होती हैं, वहाँ पे चाइनीज लोग जो है बहुत लंबी लाइन लगा खड़े होते हैं, चाहे वो 1 घंटे लगे चाहे 2 घंटे लगे, चाहे वो एक छोटा सा बैलून मिल रहा हो, लेकिन फिर भी वो खड़े जाएंगे। हम लोग इस चीज़ को देख के बड़ा ताजुब होता है यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन लोग करते हैं। वो वैसे करते हैं, जब रेला जा रहा होगा, भीड़ लोग जा रहे होंगे, वहाँ पे वो चलते हैं। परमेश्वर यही बोलता है कि तुम सही रास्ता चुनो और उस रास्ते पे अमल करो, उस रास्ते पे चलो। ये मत देखो कि बाकी भीड़ कहाँ जा रही है, बाकी भीड़ कहाँ जा रहा है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस राह पे चलना है, तुम्हें चौड़े रास्ते पे चलना है या तुम्हें पतले रास्ते पे चलना है। देखिए हम सब इस 2 राह पे आते हैं अपनी ज़िंदगी में, और आप लोग भी आए, लेकिन आप लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर का रास्ता हमें अपनाना, इसीलिए आप लोग यहाँ पे आज हो। आपने बोला कि नहीं मुझे कलीसिया, आपको उससे भी रास्ते थे, अरे यार घर में जाकर रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, तो रेस्ट कर लेते हैं। दिन भर काम किया है कि पूरा हफ्ता काम किया, आज मेरा रेस्ट कर देंगे। लेकिन आपने बोला नहीं, आज के दिन मुझे कलीसिया आना है, भले 2 घंटे के 3 घंटे के लिए मुझे आना है, और जो भी वचन होगा, भले नींद आ रही है कुछ हो, लेकिन मुझे आके यहाँ पे रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लोगों के साथ रहना है। ये पतला जो रास्ता ना उसमें है। इसमें आप खुद जानते हो, जब आप आना चाहते हो, कलीसिया आना चाहते हो, कितनी अड़चने आती हैं। कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी टैक्सी नहीं मिल रही, कभी बस नहीं मिल रही, कभी लेट हो गया, कभी धूप ज़्यादा है, कभी बारिश हो रही है, कभी वो टाइफून की वार्निंग आ रही है, कई चीज़ आती हैं। लेकिन अगर आप आते हो तब आने के बाद जब आपको लगता है अरे ये अच्छा हुआ हम आ गए, होता नहीं होता, ये अच्छा हुआ हम आ गए। और ये सारी चीज़ें परमेश्वर देखता है कि तुम आप किस तरह के निर्णय ले रहे हो, उसके बारे में किस तरह का निर्णय ले रहे हो, सही या गलत, उसी तरीके से वो आपको आशीर्वाद करता है। आपके बारे में बोलूँगा मैं बहन कि आपने डिसीजन जो लेते हो, आप अपने परिवार के लिए ही नहीं लेते हो, आप डिसीजन लेते हो, निर्णय लेते हो अपने परिवार के लिए, पूरे परिवार के लिए। आपकी ननद है तो जो भी है, पूरे परिवार के लिए आप उनको बोलते हो, प्रोत्साहित करते हो, आप
इंडिया में होते हुए आपने लोग को बोला और ये लोग आए। सबसे बड़ी बात है भाई, ये लोग आप लोग आए कि आप लोग कहते रहे भाई वो तो नहीं है तो हम क्या आएंगे, वो आ जाएंगे तब आएंगे। लेकिन आपने उनको प्रोत्साहित किया आने के लिए, ये सही रास्ता है, तुम्हें जाना चाहिए चर्च, वो आप लोग आए। तो परमेश्वर ये सारी चीज़ देखता है और आपको आशीष करेगा। और ये आशीष आप किस में देखोगे? अपने बच्चों में, अपने परिवार में, किस तरीके से वो आपको ऊपर लेके आता है। अब देखना चीज़ ये होगी, ये जल्दी आप देख ही रहे हो, आप कितना परेशान थे कृष्णा को लेके, पढ़ाई करने लगा, सही अब सही संगति में है, मौका था उसके पास, आप नहीं थे। मैं अगले संडे बताऊंगी, इसका भी बहुत बात है। देखा क्योंकि अगर आज इसके बारे में बोला, अगले संडे उसके बारे में, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी मुझे बोली, इसलिए बोल रहे हैं ताकि इनको भी थोड़ा लगे कि बच्चे क्या सोचते माँ के लिए, बाप के लिए। बिल्कुल। आज मुझे सुबह से 3-4 जन का फोन आया, मिलने मैंने बोला लास्ट 2 बजे तक आना। 2 बजे तक लास्ट आए, लता आई और उनके साथ और भी फ्रेंड हो। मैंने बोला मुझे भी कहीं जाने का है। अच्छा ठीक है। देखा, इसका अब आपको फल मिलेगा। अब देखना, हम सब देखेंगे इस चीज़ को। अगले संडे आ जाना, कोई बात नहीं, फिर अगले संडे आ जाना, ऐसे करके। अच्छा परमेश्वर आपकी चीज़ की आशीष जरूर करेगा बच्चों के जरिए, और हम सब देखेंगे इस चीज़ को। हम सब, और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, हम सब पे लागू होता है। अगर हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, ठीक है, तो ईजी, मुश्किल आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलता है और हमें हिम्मत देता है, हमें रास्ता दिखाता है, जहाँ हम गिरते हैं हमें उठाता है, सब परमेश्वर खुद करता है। ठीक है, आज का वचन मैं यही बस इतना ही रहता है आपके लिए। इसके बारे में ज़रूर सोचना कि आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। ठीक है, आइए। धन्यवाद करते हैं पास्टर जी ने जो भी वचन दिया है आज सबके जीवन में कार्य करे और सब लोग उसे 100 गुना अपने जीवन में फल पाए। धन्यवाद। और पास्टर आशीष का भी आइए हम आज की प्रार्थना करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, हम आपकी दी हुई कृपा से अविश्वास से बचे, कारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्ट मसीह आपका प्रिय पुत्र जगत का तारण है, मैं विश्वास करती हूँ वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मेरे सब पापों को अपना कर मुझे मोल दिया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मरे में से जीते मेरे पापों को क्षमा करो, ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला, वो आनंददायक का जीवन आप ही के साथ जीने का वचन मिला। प्रभु यीशु मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ, प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मत्ती 6 की भी प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी हो वैसे पृथ्वी पर कर दी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने हमारे अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन। हम ये 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 की भी प्रार्थना हम सब मिलकर बोलते हैं वचन को। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। धन्यवाद।